इस बार वेदर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कभी बेमौसम बरसात तो कभी अचानक ठंड। इस अजीब वेदर के पीछे एक सीरियस रीजन है क्लाइमेट चेंज। अब इमेजिन करो आपको इसी टॉपिक पर एक एजुकेशनल सेमिनार या अवेयरनेस टॉक के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस क्यूरियस है और आप चाहते हो कि स्लाइड्स भी उतनी ही इम्पैक्टफुल हो, क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल। क्योंकि स्लाइड्स अगर कंफ्यूजिंग हुई तो मैसेज वहीं लॉस्ट हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाऊंगी जिससे आप ऐसे एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस मिनटों में बना सकते हैं बिना किसी हेडेक के। मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंटी एआई की। प्रेजेंटी एआई एक पावरफुल एआई ड्रिवन प्रेजेंटेशन क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जो अपनी डिजाइन एक्सपर्टीज से क्रिएटिव और हाई क्वालिटी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाता है। हाय, आई एम निधि and I welcome you to the channel. अगर आप frequently presentations बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप प्रेजेंटी एआई का यूज करके प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और ऑडियंस फ्रेंडली स्लाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। So, let's get started. सबसे पहले आप वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे प्रेजेंटी एआई और ये जो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक सिंपल से साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको 2000 एआई क्रेडिट्स मिलते हैं और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटी एआई के अलग अलग फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, यूज करने के लिए। यहाँ आपको टेम्पलेट की एक वाइड वैरायटी मिलती है, तो जो भी डिजाइन आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, जनरेट प्रेजेंटेशन यूजिंग एआई। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं जनरेट इंस्टेंटली। यहाँ आपको डिस्क्राइब करना है किस टॉपिक पर किस तरह का प्रेजेंटेशन आपको चाहिए है, तो ये उस हिसाब से आपके लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेगा। समझने के लिए हम इनमें से ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्यूचर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट ट्रेंड्स समिट। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ पर टॉपिक एंटर किया था और कुछ बेसिक सिलेक्शंस किए थे और उसके बेसिस पे इसने ये पूरी आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर दी है जो कि एक माइंड मैप के फॉर्म में है। इसे आप इस तरह से एक्सपैंड करके देख सकते हैं और यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा आउटलाइन जनरेट करवाना है तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सेलेक्ट करते हैं टेम्पलेट थीम, कंटिन्यू। कुछ एक डिटेल्स आपको यहाँ पर और प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि जो स्लाइड का कंटेंट है वो आप डिटेल चाहते हैं, ब्रीफ चाहते हैं, टोन कैसा रखना है वो यहाँ से सिलेक्ट करिए, लेआउट कैसा चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आपके सिलेक्शंस के हिसाब से ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पूरा प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्लाइड्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं और यहाँ पर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स एडिटेबल हैं। इसमें अगर आपको कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं जैसे कि टेक्स्ट, टेबल, चार्ट्स, इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इमेज आप ऐड कर सकते हैं। एसेट में आपको आइकन्स, इमोजी, इलस्ट्रेशंस, नेटवर्क डायग्राम, इमेज थीम्स, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। शेप्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, माइंड मैप्स हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ असेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे आप इन स्लाइड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस स्लाइड डेक को एक्सपोर्ट करना है तो ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, कन्वर्ट फाइल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें आप वर्ड, पीडीएफ या टेक्स्ट फाइल अपलोड करके स्लाइड डेक क्रिएट करवा सकते हैं। अभी हम मार्कडाउन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास आउटलाइन है तो आप इस फॉर्मेट में टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो जो फॉर्मेट आपको दिया गया है इसे फॉलो करके आप ये डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हम अभी सिर्फ टाइटल लेकर चलते हैं। अभी हमने इसको सिर्फ टॉपिक दिया है, अब हम इससे आउटलाइन जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एआई रिफॉर्मेट्स एंड रीजनरेट्स। तो ये इस टॉपिक पर पूरी एक आउटलाइन क्रिएट करके हमको दे देगा। इस पूरे आउटलाइन को आप प्रॉपरली देखेंगे। अगर आपको कहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट टेम्पलेट थीम। इस टॉपिक के हिसाब से हमें कोई थीम देखना है तो ये वाला ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू।
नेक्स्ट, तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन। जो थीम हमने सेलेक्ट की थी उसी के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स को इसने कैटेगराइज करके इस तरह से स्लाइड एक बनाकर आपको दे दिया है। अब जैसे ये वाला जो स्लाइड है बहुत ही बेसिक लग रहा है, तो इसमें हम कुछ एक एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इमेज, और इसको हम पूरी स्लाइड पर इस तरह से प्लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको कहीं और कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो इन सभी टूल्स को यूज़ करके आप ये सारे चेंजेस मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब सपोज ये वाला जो प्रेजेंटेशन है इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलते हैं, PNG, JPG, PDF, PPTX। तो इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा फॉर्मेट यहाँ पर ट्राई करते हैं, PDF। तो ये रहा इसका आउटपुट। ये सभी स्लाइड्स एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में यहाँ पर आ गई हैं। ऐसे ही आप ये दोनों फॉर्मेट भी ट्राई कर सकते हैं, PNG या JPG। तो उसमें आपको ये आउटपुट मिलेगा जिसमें ये सभी स्लाइड्स इमेज फॉर्मेट में सेव हो जाएंगी। कन्वर्ट फाइल के बाद अगला ऑप्शन आता है जनरेट फ्रॉम लिंक। तो इसमें आप कोई भी न्यूज़, ब्लॉग्स, कोई प्रोडक्ट पेज हो सकता है, फोरम्स हो सकते हैं, कोई भी इंटरनेट का लिंक यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल है, इसका लिंक हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सिलेक्ट पार्स कंटेंट। अब जो वेब लिंक हमने इसे प्रोवाइड की है ये उसे पूरे डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसे एक प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ प्रोसेसिंग हो गई है। अब हम सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड नाउ? अब इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, AI एक्सट्रैक्ट्स ओरिजिनल कंटेंट एंड रीजनरेट्स इट। इसके बाद सिलेक्ट टेम्पलेट थीम, कंटिन्यू, नेक्स्ट। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन। ये आ गई आपकी टाइटल स्लाइड। इसके बाद कंटेंट्स, पहला टॉपिक है। फिर ये देखिए कितने अच्छे से डेटा को इसने प्रेजेंट करके दिया है यहाँ पर। अगला चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसने पूरे आर्टिकल को इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर चैप्टर्स में सेग्रीगेट करके और विद प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर स्लाइड्स बनाकर आपको दे दी हैं। तो ये तो था कि किस तरह से आपको ये वेब लिंक यूज़ करके प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तरीका हमारा है स्टार्ट विद टेम्पलेट। तो जो यहाँ पर सैम्पल टेम्पलेट्स दी गई हैं आप उन्हें भी चूज़ करके डायरेक्टली अपने प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो थीम आपने सिलेक्ट कर ली है। अब ये वही सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बस आपको टॉपिक एंटर करना है। हम यहीं से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सबमिट, जनरेट PPT। तो ये सबसे आसान तरीका है स्लाइड्स क्रिएट करने का, जहाँ पर पहले आप टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, टॉपिक एंटर करेंगे और फिर प्रेजेंटी AI आपके लिए बढ़िया स्लाइड डेक क्रिएट करके दे देगा इन नो टाइम। प्रेजेंटी AI का जो यूज़र इंटरफेस है ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशंस करना है तो कहीं कोई टूल्स वगैरह में जाके आपको चीज़ें सर्च नहीं करनी है। इस डेक पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस आपको टूल सेलेक्ट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्लाइड पे ऐड कर लेना है। अब एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बचा है, AI ब्यूटीफाई स्लाइड। हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन है तो उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर प्रेजेंटी AI की हेल्प से आप उसको थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। अब एक बेसिक सा प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर अपलोड किया है। नाउ लेट अस सी प्रेजेंटी AI इन स्लाइड्स को किस तरह से इन्हांस कर सकता है, ब्यूटीफाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे AI ब्यूटीफाई स्लाइड। अब हम यहाँ से कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। अब ये ऑटोमेटिकली जो कंटेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अलाइन करके एक पूरा प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ज़रूरी नहीं है आप एकदम स्क्रैच से यहाँ पर स्लाइड डेक क्रिएट करें। अगर आपके पास ऑलरेडी PPTs हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उन्हें इस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंटी AI बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने का। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो यहाँ आपको ये 3 प्लान्स मिल रहे हैं जिनके की फीचर्स नीचे यहाँ पर मेंशन्ड हैं। तो आप अपने हिसाब से इन प्लान्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड्स क्रिएट करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें एफर्ट लगता है, रिसर्च लगती है और बहुत सारा इनपुट लगता है।
लेकिन जब आपके पास सही टूल हो तो आपका फोकस स्लाइड्स बनाने पर नहीं बल्कि अपने टॉपिक को समझाने पर, अपने मैसेज को कन्वे करने पर होता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही स्मार्ट टीचिंग और प्रेजेंटेशन टूल्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।